नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में डेटा को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कैसे करना है, उसे SHA-256 में कैसे कन्वर्ट करना है, जिसे हैश भी कहते हैं, और उसे बेस 64 में एनकोड और डिकोड कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा फाइल्स में हमारे पास है एक एनक्रिप्शन मैनेजर क्लास और एक मेन एक्टिविटी, और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखते हैं। यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट है जिसमें हम लोग हमारा डेटा टाइप करेंगे, जिसे हमें इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट वगैरह करना है। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू भी है जहाँ पे हम लोग हमारा रिजल्ट दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे डेटा टाइप करेंगे, इनमें से कुछ बटन्स को क्लिक करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू में आएगा। फिलहाल तो इसमें कुछ डेटा नहीं है तो आपको शायद ये दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है। ओके, इसमें हम लोग रिजल्ट प्रिंट करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, एक है एनक्रिप्ट डेटा, डिक्रिप्ट डेटा, क्रिएट SHA-256, इससे हैश करना कहते हैं, डेटा को हैश करना। फिर एक है एनकोड बेस 64 और डिकोड बेस 64। ओके, इसका मैं कोड नहीं दिखा रहा हूँ, एक के नीचे बटन्स डिजाइन किए हैं और एक एडिट टेक्स्ट डिजाइन किया है। ओके, अब देखते हैं एनक्रिप्शन मैनेजर क्लास। ये है इनपुट्स, ये है एनक्रिप्शन मैनेजर क्लास, ये है उसका इंस्टेंस। एनक्रिप्शन करने के लिए एक की लगेगी, तो ये की हमने तैयार की है। 32 कैरेक्टर्स की ये की है। ओके, 32 कैरेक्टर्स है। आप अगर गिने तो 32 कैरेक्टर्स हैं इसमें। आप चाहे तो कुछ भी की आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन एक मेक श्योर कीजिएगा कि उसमें 32 कैरेक्टर्स हो, 32 कैरेक्टर्स। ओके, 32 लेटर्स हो या नंबर्स हो, वॉट। उसके बाद यहाँ पे गेट इंस्टेंस करके फंक्शन है जो कि इस एनक्रिप्शन मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न कर रहा है। देन अलग अलग फंक्शन है इसमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनक्रिप्ट फंक्शन है, ओके, जो हमारे डेटा को एनक्रिप्ट करता है और उसे रिटर्न करता है। यहाँ पे एक डिक्रिप्ट फंक्शन है जो हमारे डेटा को डिक्रिप्ट करता है। एनक्रिप्ट किया हुआ डेटा हम लोग इस फंक्शन में पास करेंगे और वो ये फंक्शन क्या करेगा, उसे डिक्रिप्ट करके वापस ओरिजिनल डेटा हमें रिटर्न करेगा। ओके, देन यहाँ पे ये गेट SHA-256, अगर हमारे डेटा को हैश में कन्वर्ट करना है, SHA-256 में कन्वर्ट करना है, तो वो काम ये फंक्शन करता है। देन यहाँ पे एनकोड बेस 64 करके फंक्शन है, हमारे स्ट्रिंग को, हमारे डेटा को बेस 64 फॉर्मेट में इनकोड करने का काम ये करता है। उसी एनकोड की हुई स्ट्रिंग को वापस डिकोड करने का काम ये फंक्शन करता है। तो अलग अलग प्रकार के फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको हर एक फंक्शन को लाइन बाय लाइन अभी इसी वीडियो में सीखने की जरूरत नहीं है। ये सारा कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिलने वाला है, आप इत्मीनान से बाद में उसे चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये इंपोर्ट्स, ये मेन एक्टिविटी, ये है वो सारे बटन्स, ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसमें हम हमारा रिजल्ट शो करने वाले हैं, ये है वो टेक्स्ट इनपुट लेआउट जिसमें हमारा डेटा हम लोग टाइप करने वाले हैं, वो एडिट टेक्स्ट जो हमने देखा था वो ये है। ये है एनक्रिप्शन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट और ये है एक वेरिएबल जिसमें हम लोग रिजल्ट को स्टोर करेंगे। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग हमारी यूआई फाइल जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। सारे बटन्स के आईडीज फाइंड आउट करते हैं, सारे जो टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, उनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। एनक्रिप्शन मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। देन जब यूजर एनक्रिप्ट डेटा फंक्शन को क्लिक करेगा तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं कि एडिट टेक्स्ट में जो यूजर ने डेटा टाइप किया है उसे रिट्रीव करते हैं और उसे इस डेटा नाम के वेरिएबल में भरते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि क्या यूजर ने कुछ टाइप किया था या नहीं। अगर कुछ भी टाइप नहीं किया था तो हम लोग उसे टोस दिखाएंगे कि फील्ड इज एम्प्टी। अगर उसने वाकई में कुछ टाइप किया था तो हम लोग एनक्रिप्शन मैनेजर डॉट एनक्रिप्ट ये फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें वो डेटा पास करते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस डेटा को एनक्रिप्ट करेगा और हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। वो एनक्रिप्टेड वैल्यू हम लोग टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। अब उसके बाद अगर यूजर ने डिक्रिप्ट डेटा इस बटन को क्लिक किया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि जो डेटा पहले एनक्रिप्ट हो चुका है उसी को हम लोग उठाएंगे। पहले तो ये चेक करेंगे कि उस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जिसमें वो डेटा है एनक्रिप्ट किया हुआ, वो नल तो नहीं है ना, वो एम्प्टी तो नहीं है ना। अगर वो एम्प्टी है इसका मतलब यूजर ने इस बटन को क्लिक ही नहीं किया था, वो सीधा यहाँ पे आ गया था इस बटन को क्लिक करने के लिए। इसका मतलब वो रिजल्ट वाला वेरिएबल एम्प्टी है। तो हम लोग यूजर को ये टोस दिखाएंगे कि नो डेटा टू डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट करने के लिए कोई डेटा ही नहीं है। ओके, लेकिन अगर उस रिजल्ट वाले वेरिएबल में डेटा मौजूद हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रिप्शन मैनेजर डॉट डिक्रिप्ट ये फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें वो वेरिएबल पास करेंगे। तो ये क्या करेगा फंक्शन, वापस उस डेटा को डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल डेटा जो था वो हमें रिटर्न करेगा, वो हम टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। फिर
SHA-256 वाला जो बटन था उसे हम जब क्लिक करते हैं तब भी हम लोग सेम प्रोसीजर अपनाते हैं। एडिट टेक्स्ट से डेटा उठाते हैं और चेक करते हैं कि वो एम्प्टी तो नहीं है। फिर एनक्रिप्शन मैनेजर डॉट गेट SHA-256 ये फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें वो डेटा पास करते हैं। जो रिजल्ट आता है वो टेक्स्ट में शो करते हैं। SHA ये जो हैश, इसे मैंने कहा था कि हैश करना कहते हैं इसे। इसे हम लोग सिर्फ वन वे होता है। ओके, हमारे डेटा को सिर्फ हम लोग SHA-256 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन SHA-256 फॉर्मेट में जो कन्वर्जन होके रिजल्ट आया है उसे वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में, ओरिजिनल टेक्स्ट में हम लोग दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, इसलिए इसे हमेशा वन वे स्ट्रीट कहा जाता है, वन वे एनक्रिप्शन कहा जाता है। उसके बाद जब यूजर एनकोड बेस 64 इस बटन को क्लिक करेगा तो हम लोग सेम प्रोसीजर अपनाते हैं। एडिट टेक्स्ट से डेटा उठाते हैं, एनक्रिप्शन मैनेजर से उसका फंक्शन कॉल करते हैं, डेटा पास करते हैं और रिजल्ट को टेक्स्ट में शो करते हैं। डिकोड बेस 64 में क्या करते हैं, यहाँ जो एनकोड किया हुआ था डेटा उसी को उठाते हैं, एनक्रिप्शन मैनेजर क्लास में उस फंक्शन में डालते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसे टेक्स्ट में शो करते हैं। एकदम सिंपल है। चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं इस एडिट टेक्स्ट में कुछ डेटा टाइप करूंगा। देखिए मैं IT वाला ऐसे टाइप कर रहा हूँ और अब मैं सबसे पहले एनक्रिप्ट डेटा इस बटन को क्लिक करूंगा। तो देखिए हमारा जो IT वाला डेटा है वो एनक्रिप्ट हो चुका है और ये एनक्रिप्शन वाली टेक्स्ट जो है वो हमें दिखाई दे रही है, लंबी सी बड़ी सी टेक्स्ट है। ओके, अब मैं डिक्रिप्ट बटन को अगर क्लिक करूँ तो ये जो एनक्रिप्ट हुआ हुआ टेक्स्ट है बड़ा सा, यही वापस डिक्रिप्ट हो जाएगा और हमें IT वाला रिटर्न मिलेगा। देखिए डिक्रिप्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ, देखिए IT वाला वापस उसी स्ट्रिंग से रिटर्न आ गया। ओके, अब क्रिएट SHA-256 को रिटर्न करूंगा तो जो IT वाला टेक्स्ट हमने टाइप किया है वो SHA-256 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह। लेकिन इसको हम लोग फिर से IT वाला वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जैसे मैंने कहा ये हमेशा वन वे स्ट्रीट होता है। ओके, तो एक ही दिशा में ये एनक्रिप्शन करता है, ये डिक्रिप्शन कभी भी नहीं करता। उसके बाद अब एनकोड बेस 64 इस बटन को क्लिक करूंगा तो IT वाला शब्द जो है वो बेस 64 फॉर्मेट में एनकोड हो जाएगा, कुछ इस तरह। और अगर मैं डिकोड को बेस 64 को क्लिक करूंगा तो यही जो एनक्रिप्ट हुआ है बेस 64 स्ट्रिंग यही कन्वर्ट होकर वापस IT वाला बन जाएगा। देखिए वापस IT वाला बन गया। तो इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, SHA-256, बेस 64, कन्वर्जन, डिकन्वर्जन ये सब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।